तो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वीट स्टेम बोरर, सिसेमिया इन्फेरेंस। अब अगर मैं सिसेमिया इन्फेरेंस की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये कौन से फाइलम से है? इसका फाइलम है हमारा आर्थ्रोपोडा, क्लास है इसकी इंसेक्टा, ऑर्डर है इसका लेपिडोप्टरा एंड जीनस है सिसेमिया एंड स्पीशीज़ है इन्फेरेंस। ठीक है, जीनस एंड स्पीशीज़ को हमेशा अंडरलाइन करेंगे और जीनस का फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा और स्पीशीज़ का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमारा स्मॉल होगा। एंड अंडरलाइन हमेशा करनी है, नहीं तो फिर मार्क्स कट जाते हैं। अब अगर मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ज़्यादातर ये जो होते हैं ये वीट ग्रोइंग एरियाज़ में पाए जाते हैं इंडिया में, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जापान। और अगर मैं इसके फूड प्लांट की बात करूं, होस्ट की बात करूं, तो ये जो है अटैक करते हैं किस पे? वीट पे, मेज़ पे, ज्वार पे, बार्ली, पैडी एंड शुगर केन। अब मैं अगर इसके जनरल अपीयरेंस की बात करूं कि ये कैसा दिखता है, तो जो अडल्ट होता है वो फॉन कलर्ड का होता है। ठीक है, जो हमारा अडल्ट होता है, जैसे कि हमारे पिक्चर में दिखा रखा है, ठीक है, ये तो ब्लैक एंड वाइट में है, बट जो इसकी रियल पिक्चर है गूगल पे आप सर्च करेंगे सेमिया इन्फेरेंस, उसमें आपको आ जाएगा। तो उसमें जो हमारा अडल्ट मॉथ होता है वो कैसे कलर्ड का होता है? फॉन कलर्ड का होता है। और साथ ही साथ उसमें क्या होता है? डार्क ब्राउन कलर के जो होते हैं वो स्ट्रीक्स होते हैं। और इसकी जो फोर विंग्स होती है वो कैसे होते हैं? ग्रेइश कलर के होते हैं, और जिसमें ब्लैक ब्लैक लाइंस होती है जो कहाँ से जा रही होती है? टिप्स विंग से लेकर सेंट्रल पे। ठीक है, और जो हिंड विंग्स होती हैं वो जो होती है वाइट कलर की होती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 15 mm होती है। विंग स्पैन जो होता है वो 35 mm होता है। अब अगर मैं इसके हैबिट की बात करूँ तो ये जो होते हैं नॉक्टर्नल इंसेक्ट होते हैं, ये 10 से 15 दिन जो है इनकी लाइफ होती है। ये जो होते हैं एग ले करते हैं कहाँ पे? इनर सरफेस पे, लीव के। जो कैटरपिलर है वो वो कैसा वेदर प्रेफर करते हैं? मॉइस्ट वेदर प्रेफर करते हैं। अब अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करूं तो इसकी लाइफ साइकिल में क्या है? ये जो होते हैं एग ले करते हैं किस पे? लीव के इनर शीट पे, और उसके बाद एग जो होते हैं वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हमारे एग जो होते हैं वो कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो एक प्यूपा का फॉर्म ले लेते हैं, उसके बाद जो होता है वो अडल्ट फॉर्म हो जाता है। अब इसके बारे में, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एग जो होते हैं, ये जो लाइफ साइकिल होती है सेमिया इन्फेरेंस की, सबसे पहले जो सेमिया इन्फेरेंस की लाइफ साइकिल होती है वो कब कंप्लीट हो जाती है? 30 to 45 डेज़ में इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब अगर मैं एग की बात करूं तो ये जो होते हैं, इनके जो एग होते हैं वो ब्रेड लाइक होते हैं। ठीक है, इनका जो एग होता है वो कैसा होता है? ब्रेड लाइक होता है, जो कि वो रोज़ में होते हैं। ठीक है, और ये कितने होते हैं? 30 to 100 एग्स होते हैं। कहाँ पे? अंडर सरफेस ऑफ द लीफ शीट, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। इनके जो एग्स हैं वो रोज़ में हैं, ठीक है, और लीफ शीट के अंडर है। और साथ ही साथ क्या होता है, ये जो है टोटल एग कितने ले कर सकते हैं? 200 से 300 टोटल एग ले कर सकते हैं। अब हमारा एग के बाद जो होता है वो कैटरपिलर फॉर्म होता है। तो इंक्यूबेशन के 6 to 7 डेज़ में जो यंग कैटरपिलर होता है वो कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है, रेड हेड होता है उसका, और पर्पलिश पिंक बॉडी होती है डॉर्सल साइड। ठीक है, कौन पे? डॉर्सल साइड की तरफ से। और वाइट होती है कहाँ से? वेंट्रल साइड से। पिंकिश होती है कहाँ से? डॉर्सल साइड से। और वाइट होती है हमारी वेंट्रल साइड से। जो कैटरपिलर है वो हमारा 10 mm लेंथ होती है कैटरपिलर की। ये कहाँ पे करते हैं? ये स्टेम में जो होता है बोर करते हैं, और फुली ग्रो हो जाते हैं 4 to 5 वीक्स में कूलर रीजन्स में, और 6 to 7 मंथ्स में। जो फुल ग्रोन कैटरपिलर होता है वो कितना होता है लेंथ में? 35 mm लेंथ होता है एक फुली ग्रोन कैटरपिलर। ठीक है, और ये जो होते हैं ये शिफ्ट होते हैं कहाँ से? शूट से शूट में ही शिफ्ट होते रहते हैं। उसके बाद हमारा एग के बाद कैटरपिलर हुआ, कैटरपिलर के बाद क्या आता है? हमारा प्यूपा। फिर जब प्यूपा जो है वो कैटरपिलर जो होते हैं वो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, एक ककून, जो ककून लाइक बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पे? अंडर ड्राई लीफ शीट। ये जो होते हैं ककून, ये हमारे होते हैं डार्क ब्राउन कलर के, और इसमें क्या होता है? पर्पल हेड होता है। ये हमारी इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 20 mm लेंथ। प्रिपरेशन पीरियड के लास्ट में जो होता है कपल डेज़ में वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं? 14 डेज़ के रहते हैं। उसके बाद हमारा क्या बनता है? पीपा से हमारा अडल्ट फॉर्म हो जाता है।
फिर आफ्टर प्यूपेशन 6 to 10 डेज यंग अडल्ट जो होता है वो इमर्ज आउट होता है, कहाँ से, स्टेम से, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा। उसके बाद अब अगर मैं इसके डैमेज की बात करूँ तो ये क्या डैमेज, इसका मेन डैमेज जो होता है वो कैटरपिलर कॉज करता है। जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, अटैक करता है यंग स्टेम पे, किसके, वीट के। और जो सेंट्रल शूट होती है वो, जिसकी वजह से जो हमारी सेंट्रल शूट होती है ना वो डैमेज हो जाती है कम्प्लीटली, और वो क्या होता है, डेड हो जाता है। फिर उसके बाद अब अगर इसको कंट्रोल करने की बात करूँ मैं, तो इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अटैक शूट, जिस शूट पे उन्होंने अटैक किया है उसको रिमूव कर दो, है ना, या फिर उसको बर्न कर दो। और रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, ग्रास वीड शुड बी रिमूव्ड, जो ग्रास वीड्स होती हैं उनको रिमूव कर दो, बर्न कर दो। 35% एंडोसल्फन का स्प्रे करो, ठीक है। और 5% BHC DDT, इन सब को हमें डस्ट करना चाहिए।